हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर एकेडमी। हम लोग है अभी तक के जो ग्रामर के टॉपिक में जो हम लोगों ने टोटल सब्जंटिव के बारे में बात किया था, उसके बाद मैं कुछ दिन जो है रुका हुआ रहा। इसके पीछे बहुत सारे वजह और कारण थे माय डियर फ्रेंड्स, और मैंने आपको बोला था कि अब मैं फंक्शनल ग्रामर यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मैं आपको लेकर चलूँगा। लेकिन उस पे जाने से पहले आई थिंक कि मुझे एक टॉपिक है जिसको पढ़ा लेना चाहिए। हालांकि मैं इस टॉपिक को इसलिए आज पढ़ा देना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है वास्तव में इस नाम का कोई टॉपिक होता नहीं है, लेकिन हमारे बुक्स में दिए हुए रहते हैं और हमारे बच्चे जो है इस नाम से वो टॉपिक को जानते हैं, तो इसलिए मैं उस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाऊँगा तो उसमें उसका लॉजिक और उसका वजह आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तो उस टॉपिक को आपको समझ में आएगा कि टॉपिक नाम का ऐसा कोई चीज़ नहीं था, लेकिन स्टिल हम लोग उस नाम से जानते हैं तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आइए उस टॉपिक का सीधे हम लोग बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम लोग सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि माय डियर फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब की बात किया जा गया है, यानी कि हमारे जब सेंटेंस हम लोग किसी भी सेंटेंस का जब फॉर्मेशन करते हैं तो आपको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हमारा क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हम लोग को पता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम सेंटेंस को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना ये क्या है, कंपलसरी है। ये क्या है, ये तो आपका कंपलसरी है, इसका तो आना ही आना होगा। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के बिना हम सेंटेंस को इमेजिन नहीं कर सकते, ये बात आपको पता है। अब बात ये है, तो सर हम लोगों ने क्या किया कि जब सब्जेक्ट और वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस को निर्माण करने के लिए, एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, तो इसके लिए क्या हुआ कि सर इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक ऐसा रिटन होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब कोई चीज आप रिटन जो है एज ए करते हो, डॉक्यूमेंट्री आप रूप में करते हो, तो वो हमारा एग्रीमेंट होता है, यानी कि दोनों का सहमति हो, उसी पे आप क्या करते हो, आप एग्रीमेंट करते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट क्या हुआ, उस एग्रीमेंट को हम लोग को समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो सबसे पहला बात कि फर्स्ट एग्रीमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। पहला जो एग्रीमेंट हुआ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, वो क्या हुआ कि सर हम लोग को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, वर्ब भी आपका जो है वो भी प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो ये हमारे सेंटेंस के बीच में क्या हुआ, यानी वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जो हमारा फर्स्ट एग्रीमेंट होता है। अब क्वेश्चन हमारा दिमाग में ये आता है माय डियर फ्रेंड्स कि सर सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा कौन हो सकता है। सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो सकता है, इस बात को भी समझना जरूरी है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपका कौन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका या तो
नाउन हो सकता है, या तो नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, या तो सब्जेक्ट आपका नाउन क्लॉज भी हो सकता है। ये बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जब पूरा डिटेल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझेंगे। पहले आप इस चीज को समझिए कि सब्जेक्ट हमारा कौन कौन हो सकता है। दूसरा हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। दूसरा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट की बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो सकता है, सब्जेक्ट आइदर नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज हो सकता है, नहीं तो वो प्रोनाउन हो सकता है। ये दो ही सब्जेक्ट हमारा हो सकता है, पहले तो ये दिमाग में आपको समझना है। उसके बाद क्या है कि बात हमारा ये आता है कि सर सेकेंड एग्रीमेंट क्या है। अब हम जब सेकेंड एग्रीमेंट की बात करते हैं, सेकेंड एग्रीमेंट हमारा क्या है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी हम लिख लें। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लिख लें, जैसे राम गुड बॉय, सी इट्स say it or its some snacks. They फर्स्ट। अब हमारे पास तीन सब्जेक्ट है, एक हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास एक है, ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। तो देख रहे हैं राम है हमारा एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी यहाँ क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सी हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट्स होना चाहिए, है ना। दे हमारा क्या है, प्लुरल है, तो दे के साथ क्या आना चाहिए, रन आना चाहिए। और आप इतना बेसिक तो जानते होंगे, जब आपने टेंस पढ़ लिया है तो टेंस में मैं आपको बताया था कि अगर नाउन में एस और एस हम लोग जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, प्लुरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। इसका मतलब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लुरल होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। तो ये बातें हम लोगों ने समझा और सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान से आप समझिएगा, ये वो क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि जो दूसरा एग्रीमेंट है इसको हम लोग यहाँ सेकंड लिख देते हैं, बस काम चल जाएगा। सेकंड एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सेकंड एग्रीमेंट क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्रीमेंट कहता है कि इच सब्जेक्ट should be its own verb and each verb should be its own सब्जेक्ट। क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि each सब्जेक्ट शुड बी इट्स ओन वर्ब एंड each वर्ब शुड बी इट्स ओन सब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब क्या है, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, इसको आप ध्यान से समझिएगा। हम लिख रहे हैं, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, समझिएगा। वॉकिंग, ध्यान से समझिएगा बेटे, मोमेंट समझिएगा इसको माय डियर फ्रेंड्स। लिखा हुआ है वॉकिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड a car
हिट हिम। अब ये सेंटेंस को समझिएगा ध्यान से। वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, इस चीज को एक सेंटेंस में यहां लिखा, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, दो सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा। अब इस सेंटेंस में देखिएगा, सबसे पहले तो इस सेंटेंस में देखिएगा, सेकेंड सेंटेंस में लिखा है ब्रिंग। ब्रिंग एक वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के बाद जो भी आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि वर्ब के बाद जो भी आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये बात को समझना है कि सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या कहता है सेकंड एग्रीमेंट कि हर एक सब्जेक्ट का अपना वर्ब होना चाहिए, हर एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका वर्ब तो है लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन है? अगर डूअर नहीं रहेगा, काम करने वाला ही नहीं है, तो वर्ब को हम परफॉर्म कैसे करेंगे? यानी कि यहां पर डूअर तो है ही नहीं। तो इस पे क्या किया ग्रामेरियन ने, क्या कहा कि एक्चुअली में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है हमारा? इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सब्जेक्ट जो हमारा होता है, सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो हाइड होता है। वो सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, इसको इंप्लाइड माना जाता है, वो सब्जेक्ट हमेशा यू ही होता है। यानी ये बात ग्रामेरियन ने कहा। और आप पढ़े भी होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में आज तक आप सेंटेंस में देखते होंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। वहां पर आपको टीचर्स दिखाते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट यू होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सजेशन की बात करते हैं, रिक्वेस्ट की बात करते हैं, है ना, ऑर्डर की बात करते हैं, कमांड की बात करते हैं, तो हमारा जो स्पीकर है, हम स्पीकर हैं, तो आप जो सुनने वाला वहां होगा तभी तो आप बताओगे। इस बात को मैंने चर्चा क्या किया था, आपको नरेशन में भी किया था कि जब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यानी कि सब ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो वहां लिसनर का होना क्या था, कंपलसरी था। यानी लिसनर हमेशा क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, और जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। इसलिए वो उसने बताया कि सर यहाँ पर लिसनर होना यानी कि सेकंड पर्सन जो है इंप्लाइड समझा जाता है, इसीलिए हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पर यू वो लिखते नहीं है। ये ग्रामेरियन ने ये चीज को तय किया, हम लोगों ने इस चीज को मान लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब माय डियर फ्रेंड्स बात यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। यहाँ आप क्या कहोगे, यहाँ पर कौन सा दिमाग लगाओगे आप? यहाँ तो ग्रामेरियन ने कहा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ तो सर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है ना, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, यहाँ तो वर्ब का V4 फॉर्म है, यानी V1 प्लस ING है। अब यहाँ पर सर क्या करेंगे हम? अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर इसके लिए ये सेंटेंस अगर हम चाहें देखें तो हमारा जो सेकंड एग्रीमेंट है, सेकंड एग्रीमेंट जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ है, उसके अनुसार तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये 100% ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को आपको इंप्रूव करने के लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे देगा, यहां से यहां तक की बातों को अंडरलाइन कर देगा और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बोलेगा कि आप इसको इंप्रूव करो, ठीक है। तो सर अगर ये वर्ब है तो वर्ब का फुल फॉर्म जो भी है ये वर्ब है। अब देखिएगा एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, कार हिट हिम, अ कार हिट हिम, तो यहां पर हिम, ए कार हिट हिम। अब सर आपको एक चीज समझ में आने लगा होगा कि सर कार जो उसको हिट किया तो कोई व्यक्ति होगा। अब वो व्यक्ति जो है हिम है, यानी कि यही जो हिम है वो रोड पे क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था। ऐसी हिम को क्या किया, रोड के ऑन का मतलब आपको मैं प्रीपोजिशन पर समझाया था ना कि आपको अलोंग द रोड होता है, ऑन द रोड करोगे तो क्या होगा, कोई भी गाड़ी आएगा आपको हिट करके चला जाएगा। अभी थे, अभी है, बाद में पता चला कि वो नहीं रहे, तो ये तो वर्ड ऑन का प्रयोग किया गया। ऑन रोड का मतलब क्या हो गया कि वो बीचों बीच तैर रहा था, टहल रहा था, समझ रहे हैं ना। तो सर उस स्थिति से यहाँ पर क्या हो गया कि सर उसको कार ने आके क्या किया, हिट कर दिया। अब एक बात और, अगर इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपने मेरे साथ वॉइस पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये कार हिट, ये कार हिट की जो हम बात करते हैं तो ये हमारा नॉन
डूअर है। ये क्या है हमारा, देखिए कितनी बातें खुल रही है। ये क्या है हमारा, ये नॉन डूअर है। अगर ये नॉन डूअर है तो फिर ये वर्ब को परफॉर्म करने वाला क्या है, ये तो नहीं है। कार खुद से तो हिट नहीं किया हो गया, समझ रहे हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अ कार हिट हिम, ठीक है। अ कार हिट हिम, तो कार जो है हिट किया, यानी कार को कोई चला रहा है कि हिट करने का काम तो कार ही किया होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, सेंटेंस में देखिए हिम के साथ आया है, यानी कि यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर हिट्स नहीं है। और हिट का तीनों फॉर्म में क्या होता है, हिट 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 ही होता है। इसलिए यहाँ पर अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस में चूंकि V2 फॉर्म है, तो आपको अगर ये V4 फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब इसके साथ सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पर हिम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाया, ही। अब ही के साथ अब कुछ सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप लगाओगे तो लिख देंगे वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड अ कार हिट हिम। यानी कि यहाँ आपको ये समझना है, सर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिया जाता है। ये बात की चर्चा हम लोग और करेंगे आगे भी, जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब एडवांस पढ़ेंगे, तो वहाँ इसके पीछे और कुछ लॉजिक है और कुछ वजह है, वहाँ भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि इस एग्रीमेंट के अनुसार ये सेंटेंस गलत था, इसको इम्प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको इस तरह से इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप जरूरी नहीं कि वाइल ही लगाओ, व्हेन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज से तरह से आपको यहाँ पर तो सब्जेक्ट तो आपको हिम ही की जगह पर ही रखना होगा, क्योंकि हिट तो किया हिम को, तो बाकिंग तो किया होगा ही, इसलिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया। यानी अब ये सेंटेंस क्या हो गया, पूरी तरह से इम्प्रूव हो गया। यानी ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दो एग्रीमेंट हुआ था। एक एग्रीमेंट तो सर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब लेगा। लेकिन सर दूसरा एग्रीमेंट ये था कि ईच सब्जेक्ट शुड बी इट्स ओन वर्ब एंड ईच वर्ब शुड बी इट्स ओन सब्जेक्ट। उसके अनुसार हम लोगों ने एक चीज देखा कि सर हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में तो लिखते हैं तो वहां तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसके पीछे लॉजिक हम लोगों ने बताया कि क्या लॉजिक है। और उसके बाद जब इस सेंटेंस को समझा तो देखा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसके साथ सब्जेक्ट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेकंड एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यही सेंटेंस को आपको इंप्रूव करने के लिए देता है। इसके पीछे कुछ और लॉजिक और कुछ और वजह है, वो मैं आपको वहां पर समझाऊंगा जब वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ, जब मैं वर्ब पढ़ूंगा, वर्ब एडवांस में मैं आप इस चीज को और ज्यादा क्लियरिफाई करूंगा, ठीक है। चलिए यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां से बात अब ये आता है कि सर जब यही दो बातें हुई है तो हम लोग के लिए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिर करना क्या है। अब तीसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या है कि सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में है और ये वर्ब है। अब क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि वर्ब जो है, वर्ब किसके अनुसार वर्क करेगा, या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब करेगा, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, या वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट चेंज होगा। फिर से मेरी बात को समझिएगा कि सर यहां पर इस सेंटेंस में जो मेन जो है प्रिंसिपल जो है, यानी कहने का मतलब इस सेंटेंस को गाइड करने का वर्ब को कौन काम करेगा, वर्ब जो है वर्ब को सब्जेक्ट गाइड करेगा, या सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को वर्ब गाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार चेंज होगा या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये बात भी आपको समझना है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब जो है, यहां पर मैं इस चीज को लिख देता हूं कि सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होता है, यानी कि मेन जो होता है वो डूअर होता है। डूअर डिसाइड करेगा कि अगर डूअर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर डूअर प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इसका मतलब कि सब्जेक्ट से हम लोग वर्ब को डिसाइड करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सर हम लोग को पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक बात तो पता चला कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो सर अब ये देखना है कि सेंटेंस में डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स।
अब उसमें आपको ये पहचानना है ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट की पहचान आपने कर लिया तो फिर वर्ब तो उसी के अनुसार क्या करता है, वर्क करता है। आप समझिएगा यहां पर ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स कि यानी वर्ब will be changed according to the subject of sentence, according to the subject of sentence। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट द एक्सेप्शन, कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शन को हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर बात करेंगे कि कौन ऐसा चीज है कहाँ एक्सेप्शन आ जाता है, जहां सब्जेक्ट अगर प्लूरल है सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के अनुसार काम ना करके कुछ और बातें हम लोग को समझना होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इससे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ये पता है कि सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नॉन या प्रोनाउन ही होता है। नॉन होगा, नॉन फ्रेज होगा, नॉन क्लॉज होगा। तो हम लोग चलिए कुछ नियम है, यानी कि नियम ही अभी आप कर लो, मैं इसको जस्टिफाई करूंगा जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा कि एक्चुअली नियम नहीं, ये लॉजिक है, इसके पीछे कोई वजह है, इस वजह को हम लोग वहां पर समझेंगे। इसको फिलहाल अभी हम रूल मान के ही आपके लिए, रूल ना बोल के हम कंसेप्ट बोल के ही मैं आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आज हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 1 की। समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो है आइदर, neither, either, neither, each, every, और वन। मैं डिस्कस कर रहा हूं आइदर, नाइदर, ईच और वन का। एवरी को हम लोग ये बात नहीं कर रहे। अब मैं इसके बारे में डिस्कशन आपको करने जा रहा हूं, एक एक बात को समझते हुए चलिएगा। सर अगर हम लोग बात करते हैं आइदर, नाइदर, ईच और वन का, तो सबसे पहला बात कि इसमें एक चीज हमारे पास है, ईच है, वन है, आइदर ये नंबरिंग कुछ हो रहा है इधर उधर, उससे आप मत टेंशन लीजिएगा, नाइदर है। अब देखिएगा कि ये हमारा क्या है कि इसके बाद हम लोग तुरंत जो है अगर वर्ब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वर्ब लिख रहे हैं, तुरंत क्या लिख रहे हैं, वर्ब लिख रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि सर अगर ये वर्ब है, इसके बाद तुरंत वर्ब आ रहा है, तो डेफिनेटली अब तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ये किसका काम कर रहा है, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट के नाम पे हम लोग दो ही चीज समझे थे, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है। तो क्या ये नाउन है या प्रोनाउन है? सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है आपको कि सर ये नाउन है या प्रोनाउन है।
तो आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि सर ये कोई प्लेस, पर्सन, थिंग्स का तो कोई नाम नहीं है, नेमिंग वर्ड तो ये नहीं है। तो सर अगर नेमिंग वर्ड नहीं है तो ये नाउन तो नहीं है, और अगर नाउन नहीं है तो फिर हमारे पास एक ही चीज बचा, ये हमारा क्या है सर, ये प्रोनाउन है। एक बात हम लोगों को इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। अब बात आता है कि सर अगर ये प्रोनाउन है तो फिर ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सर आप एक बात हमेशा याद रखना, ईच वन आइदर नाइदर की बात जब हम लोग करते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब भी हमारे साथ कैसा होगा, यहाँ पर वर्ब भी जो होगा सिंगुलर होगा। यानी इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख के देखें तो समझ में आता है। एग्जाम्पल, each knows about her capacity. Neither wants to do duty honestly. तीसरा, one can speak about oneself, himself or itself, herself. ठीक है, आइदर